मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी केली को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो इस ड्रिंक के लिए साफ मना कर देती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जोना चांडा नाम की एक लड़की को किस कर रहा होता है, जिससे केली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ड्रिंक लेकर पीने लगती है। तभी मिच सभी लोगों को अपना अपना फोन एक बैग में डालने के लिए कहता है, जिससे कि कोई भी किसी की भी वीडियो बनाकर वायरल ना कर सके। तभी उन लोगों को एक अजीब सी घिनौनी चीज मिलती है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। इस दौरान सभी लोग पार्टी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर केली की आंख खुलती है तो वो खुद को मिच के पास पाती है। इस दौरान बाहर आने पर वो देखती है कि चारों तरफ पूरी तरह से शांति है, क्योंकि बाकी लोग गाड़ी में सो रहे होते हैं। तभी गाड़ी में बैठे हुए जोना और चांडा की आंख खुल जाती है तो चांडा जोना को किस करने लगती है। ये देखकर केली को काफी बुरा लगता है। फिर बाकी लोगों की भी आंख खुल जाती है, जो कि टेबल पर सो रही मार्सा को भी जगा देते हैं, जिसकी हालत पिछली रात ड्रिंक करने की वजह से अभी भी काफी खराब होती है। तभी केली के देखते ही देखते रेत पर बैठी एक चिड़िया उसके अंदर समा जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और मार्सा को रेत में पैर रखने से मना करती है, लेकिन उससे पहले ही मार्सा रेत में उतर चुकी थी, जिससे उसका पैर पूरी तरह से जाम हो जाता है। हालांकि वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं, जिससे वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इसलिए गाड़ी में बैठा हुआ वेंस नाम का एक लड़का बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी रेत में गिर जाता है, जिससे वो रेत उसे भी खाने लगती है। ये देखकर जोना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए वेंस की हेल्प करने के लिए मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सभी लोगों के देखते ही देखते वेंस को वो रेत पूरी तरह से खा जाती है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड रोनी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। हालांकि पहले तो सभी लोगों को लगता है कि वहाँ पर रेतीला दलदल है, लेकिन रोनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई रेतीला दलदल है, क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा कि रेत ने वेंस को जिंदा ही खा लिया। हालांकि चांडा बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो उन लोगों से अपना फोन वापस मांगती है, जिससे वो किसी को कॉल करके वहाँ से निकल सके। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उन सबका फोन गाड़ी की डिक्की में है, इसलिए मिच उन लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे वो फोन निकाल सके। लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए मिच सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहता है, ताकि वहाँ पर कोई आकर उन्हें बचा सके। जिसके बाद केली चेक करने के लिए रेत की तरफ अपना हाथ दिखाती है तो उसके अंदर से अजीब तरह के छोटे छोटे टेंटिकल निकलते हैं, जो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ट्रेश कैन में फंसा हुआ गिल भी होश में आ जाता है, जिससे वो ट्रेन के बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तो सब लोग उसे मना करते हैं और समझाते हैं कि रेत में कुछ ऐसा है जो लोगों को ही जिंदा खा रहा है, जिससे वेंस और मार्सा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें संभल कर रहना होगा। लेकिन गिल को कैन में फंसे होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे लगता है कि सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो मिच उसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ 2 घंटों के लिए ही वेट करना होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर गिल इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर केली मिच से पूछती है कि तुमने हेल्प के बारे में गिल से झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि बिना किसी उम्मीद के ये कैन में फंसे रहना कितना मुश्किल है। अब कम से कम उसके पास एक उम्मीद तो है, जिससे वो फंसे रहकर भी इंतजार कर सकता है। जिसके बाद काफी देर तक सब लोग किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन बदकिस्मत से वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर केली सब लोगों से पूछती है कि पिछली रात ऐसा क्या हुआ जिससे ये रेत आज लोगों की जान लेने लगी। तभी उन लोगों का ध्यान जाता है कि उनके अलावा बाकी सभी लोग मर चुके हैं, और वो लोग भी सिर्फ इसलिए जिंदा बचे क्योंकि वो रेत पर नहीं थे, और क्योंकि धूप की वजह से गिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए जोना उसे अपने पास मौजूद सन स्क्रीन देता है। तभी केली की नजर उसी अजीब सी चीज पर पड़ती है जो 2 भागों में टूट चुकी थी, इसलिए केली सभी लोगों से इस बारे में पूछती है। तो गिल बताता है कि ये मुझे और वेंस को मिली थी, लेकिन तब ये टूटी हुई नहीं थी। इस दौरान उसकी कंडीशन देखकर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि वो किसी चीज का अंडा था जो अब टूट चुका है, इसलिए उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जो चीज उन लोगों पर अटैक कर रही है वो उस अंडे से ही निकली है और अब रेत के अंदर है। ये सुनकर गिल और भी ज्यादा डर जाता है और सब लोगों से खुद को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन केली उसे शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि वो अंडे से निकलने वाली चीज अभी कल ही पैदा हुई है, इसलिए वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। फिर केली उसका साइज चेक करने के लिए खाने का सामान दूर दूर तक फेंकने लगती है। ये देखकर गिल काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है और तुम इस तरह से खाने को बर्बाद कर रही हो। तभी गिल के देखते ही देखते वहाँ पर एक और चिड़िया रेत के अंदर समा जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इधर मिच खाने को फेंक कर रेत के अंदर मौजूद मॉन्स्टर के दायरे का पता लगा लेता है, इसलिए जोना वहाँ तक जाने का प्लान बनाता है। हालांकि चांडा इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि हमें गाड़ी में ही बैठकर हेल्प का इंतजार करना चाहिए, लेकिन रोनी इस चीज के लिए मना करती है और कहते हैं कि यहाँ पर छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसकी ये बात वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सही लगती है, इसलिए जोना स्केटबोर्ड की हेल्प से आगे बढ़ने लगता है। तो उसे एहसास होता है कि जब तक उसकी बॉडी रेत से टच नहीं होती वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो केली को मिच के साथ देकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो केली से इस बारे में पूछता है, लेकिन मिच इस समय
हमें ये सारी बातें करने से मना कर देता है और कहता है कि शायद हमें अभी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसे भी भला बुरा कहने लगता है, लेकिन जब गिल उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर मर रहा हूँ तो जोना आगे बढ़ता है और टेबल तक पहुँच जाता है। तभी स्केटबोर्ड फिसलने लगता है जिससे जोना टेबल और स्केटबोर्ड के बीच में ही फंस जाता है। उसी वक्त रेत के अंदर से रॉय निकलकर जोना पर अटैक कर देते हैं जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जोना टेबल तक पहुँच जाता है। पर इस दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए सब लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फिर जब वो टेबल के दूसरी तरफ रेत में उतरता है तो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से सेफ है। जिसके बाद जोना बैग से एक केला निकालकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है। फिर वो किसी तरह से टेबल तक पहुंचता है और बैग में रखे हुए ड्रिंक को एक एक करके बाकी लोगों में बांट देता है। लेकिन जब वो आखिरी बचा हुआ ड्रिंक केली को देने की कोशिश करता है तो जोना की बॉडी में मौजूद घाव बुरी तरह से फट जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं टेबल पर लेट जाता है। ये देखकर रोनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गाड़ी की डिक्की खोलकर फोन निकालने का फैसला करती है। फिर गाड़ी की डिक्की खोलते ही रोनी को इस बात का एहसास होता है कि वो गाड़ी के अंदर का फोन नहीं निकाल सकती क्योंकि डिक्की का ढक्कन उसके पैर में फंस रहा है। इसलिए वो एक हुक की हेल्प से लटक कर वापस से डिक्की खोलने की कोशिश करती है और इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन से भरा बैग निकाल पाती, इसी बीच पेट्रोल ऑफिसर की गाड़ी अपनी ओर आते हुए देखकर उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो फिसल जाती है और उसका हाथ डिग्गी में फंस जाता है। तभी वो ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब लोग हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि रेत के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम गाड़ी से मत उतरना। लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर ऑफिसर को लगता है कि वो सभी लोग नशे में हैं, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर एक एक करके उन लोगों को चेक करने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी क्योंकि उसने जूते पहन रखे थे। जिसके बाद ऑफिसर गिल के पास पहुंचकर उसे ट्रेश कैन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि जल्दी हमारी रेस्क्यू टीम आकर तुम्हें निकाल देगी। फिर वो रोनी के पास पहुंचता है और उसका हाथ डिग्गी में फंसा हुआ देखकर चांडा पर चिल्लाने लगता है कि तुम अपनी दोस्त की हेल्प क्यों नहीं कर रही हो। तो इस बात पर केली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो और अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। तो ऑफिसर रोनी का हाथ बाहर निकाले बिना ही केली के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो मिच उसे समझाता है कि हम लोग जो भी कह रहे हैं वो सच है, ये रेत लोगों को खा रही है, लेकिन वो तुम पर इसलिए अटैक नहीं कर पा रही क्योंकि तुमने जूते पहन रखे हैं। इस बात को ऑफिसर मानने से साफ साफ मना कर देता है और उन दोनों को ही अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन मिच और केली इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हेल्प के लिए किसी को बुलाना होगा। तभी गलती से ऑफिसर की एक चाबी रेत में गिर जाती है, तो वो केली के मना करने के बावजूद उसे उठाने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ भी रेत में फंस जाता है। इसलिए केली उसे पेपर स्प्रे यूज करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ऑफिसर का हाथ कटकर अलग हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और वहीं रेत में गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर केली उसके पास मौजूद पेपर स्प्रे ले लेती है। फिर देखते ही देखते वो ऑफिसर रेत का शिकार हो जाता है और क्योंकि जूते की वजह से वो रेत ऑफिसर पर अटैक नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिच भी पैरों में टॉवल लपेटकर वहाँ से निकलने का फैसला करता है। हालांकि केली को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। फिर जब मिच चांडा से टॉवल लेने की कोशिश करता है तो इस दौरान रेलिंग टूट जाती है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे देखते ही देखते छोटे छोटे टेंटिकल निकलकर उसे भी बेरहमी से खा जाते हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन केली वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और रेलिंग की हेल्प से गाड़ी तक पहुँच जाती है। हालांकि गाड़ी तक पहुँचते ही केली चांडा को एक जोरदार घुंसा मारती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड जोना को किस कर रही थी। फिर जोना केली को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद केली रोनी का हाथ डिग्गी से निकाल लेती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए केली उसके हाथ में टॉवल लपेट देती है। जिसके बाद चांडा रेलिंग की हेल्प से जोना की तरफ बढ़ने लगती है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद केली भी सही सलामत जोना तक पहुंच जाती है, लेकिन जब रोनी आगे बढ़ती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है। हालांकि उसके गिरने से पहले ही केली रेत पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है, जिससे पहले तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इससे पहले कि केली और चांडा उसे बचा पाते, रेत उसे निगल जाती है। जिसके बाद चांडा पैरों में कपड़े लपेटकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। तभी गिल का ब्लड निकलने की वजह से रेत के अंदर मौजूद टेंटिकल उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो टेंटिकल अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे, जो गाड़ी पर अटैक करके चांडा को भी बेहोश कर देते हैं, जिससे केली पूरी तरह से टूट जाती है। फिर जब रात में चांडा को होश आता है तो वो गाड़ी में रखे हुए प्लास्टिक के वाटर पूल में हवा भर के वहाँ पर फैला देती है, जिसकी हेल्प से केली और जोना गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, वो मॉन्स्टर केली पर अटैक करने लगता है, जिससे केली गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है और फ्यूल टैंक निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देती है, जिससे जलने की वजह से उनके देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। फिर अगली सुबह एक आदमी उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है और उन्हें जगाता है, तो उन दोनों को ये एहसास होता है कि सच में वो मॉन्स्टर
अब मर चुका है। और क्योंकि जोना अब तक मर चुका था इसलिए चांडा और केली दोनों ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है बल्कि समुद्र के रास्ते शहर की तरफ बढ़ रहा है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।